फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे काम करना पड़ रहा है, उसे जाना पड़ रहा है, हमें बोलना पड़ रहा है, उसे हंसना पड़ रहा है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं, पढ़ रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैविंग टू। हैविंग टू मीन पढ़ रहा है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to end. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus having to plus V1 in the first form of verb plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. मुझे काम करना पड़ रहा है। I am having to work. I am having to work. उसे जाना पड़ रहा है। He is having to go. He is having to go. मुझे बोलना पड़ रहा है। I am having to speak. I am having to speak. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that as much as you practice, as soon as you learn English. So, उन्हें खेलना पड़ रहा है। उन्हें खेलना पड़ रहा है। They are having to play. They are having to play. उसे हंसना पड़ रहा है। He is having to laugh. He is having to laugh. तुम्हें लिखना पड़ रहा है। तुम्हें लिखना पड़ रहा है। You are having to write. You are having to write. और ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें कमरा साफ करना पड़ रहा है। हमें कमरा साफ करना पड़ रहा है। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ख़ासकर मैं एतवार को जाता हूँ। ख़ासकर मुझे रात की शादियाँ पसंद हैं। ख़ासकर लाल वाला अच्छा था। ख़ासकर तुम। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ख़ासकर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेनली। मेनली मीन खासकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। सो आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end. Have a look. Complete structure. मेनली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ख़ासकर मैं एतवार को जाता हूँ। मेनली आई गो ऑन संडे। मेनली आई गो ऑन संडे। ख़ासकर मुझे रात की शादी पसंद है। मेनली आई लाइक नाइट वेडिंग। मेनली आई लाइक नाइट वेडिंग। खासकर लाल वाला अच्छा था। मेनली रेड वन वाज गुड। मेनली रेड वन वाज गुड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज मच एज यू प्रैक्टिस एज सून एज यू लर्न इंग्लिश। सो खासकर तुम। मेनली यू। मेनली यू। खासकर तुम्हारा गुस्सा। मेनली योर एंगर। मेनली योर एंगर। खासकर तुम्हें जब कोई मसला हो। मेनली व्हेन यू हैव प्रॉब्लम। मेनली व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो इफ़ यू वांना लर्न एंड स्ट्रॉन्ग योर इंग्लिश स्पीकिंग, सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. खासकर वो मोबाइल। खासकर वो मोबाइल। थर्ड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे काम करना पड़ रहा था। उसे जाना पड़ रहा था।
हमें बोलना पड़ रहा था, उसे हंसना पड़ रहा था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पढ़ रहा था, और पहले स्ट्रक्चर में हम बोल रहे थे पढ़ रहा है। सो ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। सो पढ़ रहा था के लिए यूज होता है इंग्लिश में वाज या वर हैविंग टू। वाज या वर हैविंग टू मीन पढ़ रहा था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड केयरफुली। सो हाउ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे वाज या वर, प्लस हैविंग टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे काम करना पड़ रहा था। ऐसे जुमले हम अमूमन अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या सुनते हैं। मुझे काम करना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू वर्क। आई वॉज हैविंग टू वर्क। उसे जाना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू गो। ही वॉज हैविंग टू गो। हमें बोलना पड़ रहा था। वी वर हैविंग टू स्पीक। वी वर हैविंग टू स्पीक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज मच एज यू प्रैक्टिस एज सून एज यू लर्न इंग्लिश। सो उन्हें लिखना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू राइट। दे वर हैविंग टू राइट। उसे हंसना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू लव। ही वॉज हैविंग टू लव। तुम्हें खेलना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू प्ले। यू वर हैविंग टू प्ले। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, especially this kind of advanced English sentences, are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. उसे यहाँ आना पड़ रहा था। उसे यहाँ आना पड़ रहा था। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manana.